Hello students. Now at this point of time, when JEE Mains first attempt is over, now there is a kind of mixed reaction coming up. There are many who did good. There are many who couldn't do good for some or the other reason. Now the question is, what to do next? How to go about? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12th स्टडिंग है, बहुत सारे हैं जो ड्रॉप आउट किए हुए हैं, तो किसको क्या करना चाहिए? तो इसमें बच्चे कोई एक पर्टिकुलर तरीका तो वर्क नहीं करेगा, बिकॉज इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन इन व्हाट सिचुएशन दैट यू आर एग्जैक्टली इनटू एट प्रेजेंट मोमेंट. ठीक है, बट आई विल जस्ट ट्राई टू गिव ए जनरलाइज्ड आइडिया अबाउट व्हाट वन शुड डू. ठीक है, उसमें से जो आपका किया हुआ है यू कैन कंप्लीटली अवॉइड इट, एंड व्हाट एवर इज प्रैक्टिकली इज पॉसिबल फॉर यू टू गो अहेड विथ, यू कैन फॉलो दैट. ठीक है, तो इसमें जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स है जो 12th स्टडिंग है, हाउ दे शुड मैनेज जेई मेन एंड एडवांस अलॉन्ग विद देयर बोर्ड्स, उस डिस्कशन पे हम बाद में आएंगे. सबसे पहले लेट्स जस्ट सी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ड्रॉपर्स हैं एंड दे आर रियली वरीड, उनके बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रहे हैं. तो लेट्स जस्ट वर्क ऑन दैट, लेट्स जस्ट डिस्कस दैट पार्ट एंड देन विल कम ओवर टू बोर्ड्स. ठीक है, उसके पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू पॉइंट्स जो हमारे अटेंशन में होना चाहिए. फर्स्ट थिंग, जेई मेन एंड एडवांस दोनों का सिलेबस मोर और लेस सेम है. बस रिसेंट टाइम में जेई मेन का सिलेबस थोड़ा सा कट शॉर्ट हो गया है, वो भी इन दो सेक्शन में, कोनिक सेक्शन एंड 3D, दैट्स इट. ठीक है, बाकी तो सेम ही है. एंड अगर हम लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, वो भी आपको पता ही है, मोर और लेस सेम ही होता है. बहुत सारे क्वेश्चंस जेई मेन में ऐसे आते हैं जो जेई एडवांस के लेवल से भी ऊपर होता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस जेई मेन में डायरेक्ट भी होते हैं, और वो चीज़ जेई एडवांस में भी होता है. बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं. ट्रिकी क्वेश्चंस तो दोनों में बहुत कम ही आते हैं. ठीक है ना, आते हैं, ये नहीं कि कंप्लीटली रूल्ड आउट है, लेकिन बहुत कम आते हैं. लेकिन हाँ, एक एस्पेक्ट है कि जेई एडवांस का पैटर्न डिफरेंट होता है और जेई मेन का पैटर्न डिफरेंट होता है. लेकिन बच्चा, अगर हमें कोई क्वेश्चन करना आता है तो वो किस फॉर्म में पूछा गया है, वेदर इट इज इन वन और मोर करेक्ट टाइप, न्यूमेरिकल टाइप, कॉलम मैचिंग टाइप, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, क्या फर्क पड़ता है. इफ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स, इफ यू आर क्लियर विद द ट्रिक्स ऑफ वर्किंग, तो हमें प्रॉब्लम तो उससे होना ही नहीं चाहिए. राइट, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखो, इसमें मैंने जेई मेन का लिया है स्टैटिस्टिक्स ऑफ द लास्ट 2 years. जेई एडवांस का भी विल कम ओवर टू, इसमें नहीं, इस वीडियो में मैंने नहीं लिया है. आई टेक दैट अप लिटिल लेट. ठीक है, यहाँ पे देखें, रिलेशन का एक क्वेश्चन आता है. फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 2+, मतलब 2 तो आता ही है, आता है कंबाइंडली, 2 से ज़्यादा भी आए हैं. ठीक, एलसीडी, लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कई बार 2-3 भी आए हुए हैं. ठीक, एओडी 1+, आई एंड डी टुगेदर 2+, मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चंस है. एरिया अंडर कर्व्स एक क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक, कई बार 2 भी आए हैं, 3 भी आए हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक, बाइनोमियल थ्योरम में एक, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 2+, कॉम्प्लेक्स नंबर 1+, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस 2+, वेक्टर 3D 3+, कोऑर्डिनेट 2+, ट्रिग्नोमेट्री 1+ क्वेश्चंस. तो ये स्टैटिस्टिक्स देने का इतना सा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे 2 साल का सिलेबस लिमिटेड टाइम में, ये 2 महीने में पॉसिबल नहीं है करना. तो हम कोशिश भी ना करें. वो बच्चे जिनका ये फेज अच्छा नहीं गया, उनको ये कोशिश भी नहीं करना चाहिए कि हम पूरा सिलेबस करके चलें, बिल्कुल नहीं. यू कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल दोज हेवी वेटेज एज वेल एज हाईली स्कोरिंग. ऐसे भी ना हो कि हेवी वेटेज तो है लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है, तो उनका भी फायदा नहीं है. जो हेवी वेटेज वाले हैं और करने में टाइम भी नहीं लगता, उन चैप्टर्स पे हम अटेंशन देंगे ना तो बहुत अच्छा कर लेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आप देखें, फ्यू सजेशंस फॉर दोज हु कुडंट डू दैट गुड इन दिस फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है, पीएनसी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन चैप्टर्स को लाइटली नहीं लेना और इन चैप्टर्स को अवॉइड भी करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीएनसी बेस्ड ही आ जाते हैं. काउंटिंग बेस्ड, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस सैटिस्फाइंग सो एंड सो, फाइंड नंबर ऑफ मैट्रिसेस फुलफिलिंग दिस कंडीशंस. जेई मेन एंड एडवांस दोनों में ही ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं. मैट्रिसेस में हुआ, फंक्शन में हुआ, पीएनसी एज इट इज में भी है.
तो हम इन्हें स्किप करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बच्चे बहुत सारे चैप्टर्स में जब हम डील करते हैं, क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाता है, कॉमन रूट्स वाला कंडीशन इन्वॉल्व हो जाता है, तो हम इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। इन 2 चैप्टर को किसी भी तरह से आपको कंप्लीट करना ही करना है और डिटेल में करना है, ठीक है। तो उनको आपने सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद कोई भी मॉक टेस्ट के पीछे भागे नहीं, एक दूसरे में कंपैरिजन पे ना जाए कि उसने इतने टेस्ट दे दिए। बच्चा टेस्ट देना शुडंट बी योर प्रायोरिटी। और आपने खुद देख लिया होगा कि इतने सारे टेस्ट देने के बाद भी वो बात नहीं बनी। रीजन बिंग, मॉक टेस्ट अगर हमारी प्रिपरेशन सही नहीं है तो अच्छे नहीं जाएंगे, और अच्छे नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें डिस्करेज करेंगे, और जो हमारा मेंटल एनर्जी है उस लेवल को डाउन कर देंगे। तो इन सब चीज़ों में हम पढ़े ही क्यों, हम अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दें। अगर प्रिपरेशन अच्छा है तो ऑटोमेटिकली स्पीड भी आएगी और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। हाँ, एट द एंड वंस योर प्रिपरेशन इज ओवर, 1 और 2 मॉक टेस्ट इज इनफ, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको इन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कौन कितना कर रहा है, कौन कहाँ से पढ़ रहा है, कौन ने कितने बुक्स कंप्लीट कर लिया, कहाँ से क्या क्या कर लिया, डू नॉट आस्क एनीथिंग। वो सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ, इन माई एक्सपीरियंस आप कम अक्रॉस सो मेनी स्टूडेंट्स जिनसे आप पूछो ना कि कहाँ से क्वेश्चंस कर लिया, दे विल से फ्रॉम एवरी पॉसिबल सोर्स। जो भी आपने कभी सुना भी नहीं होगा ना, दे वुड से आप कंप्लीटेड दिस। और जब रिजल्ट आता है तो उनका रिजल्ट ऐसा होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने एक सोर्स से क्वेश्चंस किए और बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, वो बच्चे कहाँ होते हैं। तो ये सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डू नॉट एवर गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सैटिस्फाइड रहे, एक सोर्स से करें, अच्छे से करें, ईच एंड एवरीथिंग, फाइन। नाउ डू नॉट गेट इनटू एनी कंपैरिजन, स्टडी एट योर ओन पेस, डू नॉट रश टू कंप्लीट द होल सिलेबस। बच्चा 2 साल का सिलेबस 2 महीने में आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। डू नॉट इवन ट्राई डूइंग इट कि ये भी कर लिया थोड़ा सा, वो भी कर लिया थोड़ा सा, वो भी कर लिया थोड़ा सा, उससे कुछ भी नहीं आने वाला है। रादर यू कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्यू चैप्टर्स विच आर रिजल्ट गिविंग चैप्टर्स, और उन पे पूरी जान लगा दें, रिजल्ट वहीं से आएगा, ठीक है। जो करे कंप्लीटली करे, बाकी इग्नोर कर दें, ठीक है। सो द चैप्टर्स दैट यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन, पीएनसी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बायनोमियल थ्योरम, कंप्लीट कैलकुलस, ठीक है, वेक्टर इन 3D, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, स्टैटिस्टिक्स, इन्हें आप प्रॉपरली कर लो, अच्छा रिजल्ट आना ही आना है, ठीक है। जेई मेन, जेई एडवांस दोनों में दिस चैप्टर्स आर वेरी हाईली स्कोरिंग चैप्टर्स एंड आर वेरी हाई वेटेज एज वेल, ठीक है। अब हाउ टू गो अबाउट, हमें करना क्या है, आपको इन चैप्टर्स के डिटेल वीडियोस को गो थ्रू करना है। अब होता क्या है, बहुत से बच्चों को लगता है कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स तो हमें क्लियर है। बच्चे, मैथ्स इज नॉट ओनली अबाउट कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है, वो ट्रिक्स। तो अगर आप कहीं से थ्योरी कर रहे हैं तो थ्योरी के साथ वो ट्रिक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं को ही हम थ्योरी मानते हैं मैथ्स में। तो अगर आप इन वीडियोस को गो थ्रू कर लेते हैं तो आपको ना कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बट उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने की जो ट्रिक्स है इन वेरिड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो भी डेवलप हो जाएगा, और वही चाहिए मैथ्स में, ठीक है। उन्हीं को हम मैथ्स का एक्चुअल थ्योरी कहते हैं। कॉन्सेप्ट्स तो सिंपल से चीजें हैं, वो बहुत इजीली आप उन्हें रिटेन कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट वहां से बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो इनको अच्छे से गो थ्रू करें, नोट्स बनाएं प्रॉपरली। इसके बाद जेई मेंस एंड एडवांस दोनों के PYQs कंप्लीट कर लें। मैं बोल रही हूँ आपको कुछ और नहीं चाहिए। और जेई एडवांस के PYQs आपको सभी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंगल करेक्ट टाइप करना है, इंटीजर एंड न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है। इन्हीं चैप्टर्स का कर लें, गुड इनफ, बहुत अच्छा स्कोर हमारा यहीं से आ जाएगा, ठीक है। अब वो बच्चे जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा गया है, वो काफी अंदर से सेटिस्फाइड फील भी कर रहे होंगे, तो उनका कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन लेवल हाई होगा। उनको चैप्टर्स आइडेंटिफाई कर लेना है जिन चैप्टर्स पे उनको और इन डेप्थ वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। तो उनके डिटेल वीडियोस को आप गो थ्रू कर लें उन पर्टिकुलर चैप्टर्स का। उसके बाद PYQs 2007 से 2024 तक के अगर आप कर लेते हो तो हर चैप्टर के हर तरह का प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा। ये सारा कंटेंट मेरे चैनल में अवेलेबल है, ठीक है। And then follow all the practice sessions that I'm going to come up with starting from 1st February onwards, ठीक है। अब आ जाते हैं वो बच्चे जो अभी बोर्ड एंड जेई के बीच में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। होता क्या है, जो
जेई की तरफ इंक्लाइंड होते हैं वो बच्चे बोर्ड्स को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए चलते हैं, तो एंड में आके उनको लगता है कि नहीं अभी तो उस पर पूरा अटेंशन देने की ज़रूरत है। डेफिनेटली देना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जेई कंप्लीटली इग्नोर ना हो जाए, क्योंकि जेई पे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं और फुल्ली आप बोर्ड पे ही रह जाते हैं तो आपको पता है कि बोर्ड का रिक्वायरमेंट क्या है। सिलेबस बहुत बहुत लिमिटेड है और इसमें सारा का सारा राइटिंग इन्वॉल्व है एंड नॉट मच ऑफ स्कोप। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को लिमिट करते चलते हैं विद इन दैट बाउंड्री फॉर ओवर ए मंथ, तो उसके बाद ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ से गायब हो जाएंगी। तो फिर हमारा जो जेई का अप्रैल अटेम्प्ट है ना बच्चा, वो कहीं ना कहीं सफ़र कर जाएगा। सो इट इज़ माई सिंसियर सजेशन, यू नीड टू बैलेंस। आप डेज डिसाइड कर लो, या तो आप ऑल्टरनेट डेज वाला पैटर्न फॉलो करो कि आज हम बोर्ड के लिए करेंगे, कल हम जेई के लिए करेंगे, बोर्ड जेई लाइक दिस। या अगर आपको लगता है नहीं बोर्ड के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए तो 2 and 1 कर लो, लेकिन बैलेंस करके चलो, कंप्लीटली वन साइडेड ना रहो, उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ सकती है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बोर्ड्स में डिटेल्ड राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट, और जेई वाले स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है वो राइटिंग पे इतना ध्यान नहीं देते, और अभी भी अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना बच्चा तो हमारा बोर्ड का परफॉर्मेंस चीज़ें आते हुए भी उस तरह से हम लिख नहीं पाएंगे, तो इफेक्ट हो जाएगा हमारा रिजल्ट। तो जब अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस केस में आप लिख लिख के करें, स्टेप वाइज करें, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान देते हैं तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएगी और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और अभी बहुत सारे बच्चों का लाइव क्लासेस के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है। दे वांट ए पेड काइंड ऑफ कोर्स वेयर दे कैन स्टे कनेक्टेड। ठीक है, वैसे तो मैं कभी भी क्रैश कोर्स में बिलीव नहीं करती हूँ, तो अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स पे करें जो हाईली स्कोरिंग एंड हैवी वेटेज वाले हैं, उससे बच्चों का भी गेन होगा। अगर हम पूरा चीज़ करेंगे थोड़ा 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 करके, कहीं से कुछ भी हमें मिलने वाला नहीं है, रादर वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस लिमिटेड पोर्शन। ठीक है, तो ये जो लाइव क्लासेस होंगे वी आर गोइंग टू बिगिन फ्रॉम 2nd Feb ऑनवर्ड्स, 11 AM to 12:30 PM, 1.5 hour class, Monday to Friday it will be there, and working on only these limited chapters that I have mentioned: PNC, calculus, vector 3D, binomial theorem, determinant matrices, statistics। रेस्ट आप खुद कर सकते हैं। एंड मैं फिर से कह देती हूँ इस कोर्स की आपको ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल में हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आप पेशेंस रखते हुए डिटेल्ड वीडियोस को गो थ्रू कर लेते हैं, आप PYQs को खुद ही कर लेंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, मेरे पास आता है उनके मैसेजेस, जो बहुत ही वीक थे, मतलब पूरी तरह से मैथ्स को इग्नोर कर रहे थे, एंड दे रियली स्कोर्ड वेरी गुड। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, यू वांट टू कनेक्ट लाइव एंड डू द चैप्टर्स विथ मी, देन नो प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस पोर्शन। रेस्ट आप खुद करेंगे जितना आप कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस लेके नहीं, रिलैक्स होके जो भी चैप्टर करें पूरी तरह से करें। ठीक है, और जो हम करेंगे दैट विल बी रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स विद द एप्लीकेशन, क्योंकि मैथ्स में अगर हमें कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना नहीं आ रहा है तो कॉन्सेप्ट का कोई फायदा नहीं है। कोई तलवार तो मैं घर पे ले आई, लेकिन मुझे उसे यूज करना नहीं आता, तो उस तलवार का कोई बेनिफिट में ले ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो यूज में लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें हम करेंगे। एंड अलॉन्ग विथ इट वी आर गोइंग टू कंप्लीट जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस। फाइन, तो इस प्रोग्राम के लिए जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, मैं फिर से कह देती हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंटेंट सफिशिएंट है आपके पास। उन्हें अगर आप पेशेंस रखते हो, गो थ्रू कर लेते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मैं गारंटी कर सकती हूँ। अच्छे से आप करो बस उन्हें। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको नीड फील हो रहा है देन यू कैन रजिस्टर, डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स इट बेटा।